हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज योर स्टडी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं या पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि कैसे किया जाता है इनको डिवाइड। आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और सीखेंगे कैसे आइडेंटिटीज का यूज करना होता है, कैसे इनको बिल्कुल सिंपल वे से हम डिवाइड करते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन रहा अलजेब्रिक डिवीजन में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x माइनस 10। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है 4x माइनस 10। तो भैया डिवाइड की अगर बात करें तो डिवाइड में कुछ आप जानते होंगे कि सिंबल ये होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाई 4 तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 से जो बाद में नंबर लिखा होता है उससे उस नंबर को आगे वाले नंबर को डिवाइड करना होता है। इतना तो आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, सबको पता होगा कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। कंफर्म हुई बात? तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमको नंबर्स के प्लेस पर, जैसे आपने ये वाले तो डिवाइड बहुत किए होंगे कि 8 डिवाइड बाई 2, तो सर 2 से हमने डिवाइड करना शुरू किया 8 को, तो 2 4 जा 8 कितना हुआ? 2 4 जा 8। ये कंडीशन समझ में आई? आप इस तरह से डिवाइड करते हो क्या सर? सेम इसी तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। तो आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, अगर लिखा हुआ है कहीं पर 14 डिवाइड बाई और लिखा हुआ है 21, तो इनमें कुछ कंडीशन अब हम लोग चेंज करेंगे। अब बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं तो हम क्या करेंगे, 14 अपान में 21 लिख सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, अगर लिखा है x डिवाइड बाई y तो हम इसको लिख सकते हैं x अपान y। जरूरी नहीं डिवाइड का साइन लगाएं, अगर हम उसको डिवाइड को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अपॉन में चेंज करते हैं, तो भी वो डिवीजन में ही होता है। ये बात समझ पा रहे होगे। जैसे लिखा हुआ है 27 डिवाइड बाई 9, तो भैया इसको लिखेंगे 27 अपान में 9। तो आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर पाते हो। देखो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, तो सर ये 3 अपान 1 आया, तो हम इसको 3 लिखेंगे। कंडीशन देखो, आप 27 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे आप, तो 9 3 जा 27, ये कंडीशन होती है। अब हमारी बात ध्यान से समझिएगा, ये डिवाइड हुआ। अब क्या करेंगे, अगर सर इन पे करें तो ये डेसिमल में जाएगा। नहीं भैया, सिंपलीफाई करना है तो क्या होगा, ये दोनों नंबर किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड होंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। जिस टेबल में ये दोनों नंबर आते हो उस नंबर से डिवाइड करो। तो सर 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो सर हम इसको 2 अपान 3 लिख सकते हैं। इतना काटो कि जब तक वो थोड़ा सा मतलब सिंपल वे में ना आ जाए, फिर ऐसी कंडीशन ना बचे कि आगे उसको काटा जा सकता है। तो क्या करना है, तब तक काटना है। कंफर्म हुआ? तो देखो सर क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 4x माइनस 10 और डिवाइड का सिंबल हटा करके हम इसको अपान में ला रहे हैं 2x माइनस 5। समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो क्या दिया गया है सर, हमने लिखा 4x माइनस 10 अपान में 2x माइनस 5। यहां तक तो कोई समस्या किसी को नहीं हो रही होगी, बिल्कुल नहीं हो रही सर। क्या करेंगे अब आगे, क्या करना है, अब हम आगे लिखेंगे 4x माइनस 10। इन दोनों में कुछ कॉमन आपको समझ में आ रहा है सर? इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिखा? बिल्कुल दिखा। यहां पर सर 2 कॉमन हुआ और जैसे ही 2 कॉमन हुआ बचा क्या बचा हमारे पास सर? जब 2 कॉमन हुआ तो बचा 2x माइनस 5।
क्यों? जो कॉमन होता है सर, कॉमन होने के बाद बचा हुआ नंबर वहां पर लिखते हैं, जिससे जो कॉमन लिया जाता है उससे उस नंबर को डिवाइड करते हैं। सर 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो यहां पर 2 बचा। 2 5 जा 10 होता है तो यहां पर 5 लिखा। कॉमन लेना आता है ना आपको? सर अगर हम 4x माइनस 10 से कॉमन ले रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। हम इससे 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो इसके हर एक क्या टर्म को किससे डिवाइड करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। तो सर 2 से इसको और 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो सर ये बचा 2x माइनस 5। इतनी तो बात समझ में आई होगी, कंफर्म हुआ होगा। अब देखिए सर क्या नीचे कुछ कॉमन है? नहीं सर, नीचे कुछ कॉमन नहीं है। नीचे 2x माइनस 5 हमने ऐसे लिख दिया। एक बार ऊपर देखिए, ऊपर की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बाहर आती है वो मल्टीप्लाई में होती है। सर कैसे मल्टीप्लाई में होती है? सर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। क्या होगा? यही तो ये आपने सीखा होगा। 2 2 जा 4, 2 और x आ जाएगा क्योंकि x तो इनके साथ है, संबंधी है। अब क्या होगा? माइनस साइन लगाएंगे और 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। तो ये चीज अगर कंफर्म हुई तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है यहां पे। सर जब कॉमन होने के बाद दोनों हमको सेम चीजें दिख रही हैं तो सर हम दोनों को कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद जो वैल्यू बची वो उसका आंसर होगा। तो सर आंसर कितना हुआ? 2। आशा करते हैं कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप समझ पाए क्या? सिर्फ कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद आप इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर पाओगे। कंफर्म हुई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ट्राई करें क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो सर अगर वैसे ही करना है तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है? 15a ब्रैकेट में 8a प्लस 28 अपॉन में 5 और ब्रैकेट में 2a प्लस 7। कंफर्म हुआ सर? देखो अगर हम बात करें तो देखो भैया नीचे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। मिल रहा है सर, क्यों नहीं मिल रहा है? सर अगर ध्यान से देखें आप तो क्या हुआ? 5 से 15 डिविजिबल है। 5 3 जा 15। अच्छा स्टार्टिंग में ही काटपीट शुरू कर दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, हम कट कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड में आया। 5 3 जा 15। तो सर बचा क्या? सर हमारे पास बचा यहां पर 3a और क्या बचा? 8a प्लस 28। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाएंगे, बस देखते रहिएगा। क्या होगा? नीचे बचा 2a प्लस 7। क्या हुआ? 2a प्लस 7। तो क्या करेंगे भैया? अगर यहां पर आप कुछ देख पा रहे हो, 8a प्लस 28 की बात करें, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा? तो बिल्कुल दिखा सर। इन दोनों में एक टेबल है जो दोनों नंबर्स को एक साथ लेके आता है, वो टेबल है सर 4 का। किसका टेबल है? 4 का। 4 के टेबल में 8 आता है और 4 के टेबल में 28 आता है। 4 के अलावा 4 से बड़ा कोई नंबर जिस टेबल में ये दोनों डिजिट्स आती हैं? नहीं सर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 4 से बड़ा जिस टेबल में ये दोनों आते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों नंबर से 4 कॉमन लेंगे तो सर 4 2 जा 8 होता है तो 2a हो जाएगा। प्लस 4 7 जा 28, तो यहां पर 7 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर हम? यहां पर 3a इंटू, अब 4 कॉमन हुआ है तो क्या लिखेंगे? 8a प्लस 28 से जब 4a कॉमन हुआ, सॉरी 4 कॉमन हुआ तो बचा 2a प्लस 7। अपॉन में क्या है? अपॉन में 2a प्लस 7। ये चीज कंफर्म हुई होगी। अगर ये चीज समझ में आई तो फिर आगे देखो
क्या होगा सर, कुछ इक्वल चीज हमको दिखी जो ऊपर नीचे दोनों जगह पर है। सर क्या कॉमन हुआ सर, 2a + 7 से 2a + 7 दोनों के दोनों कैंसल होंगे। क्या होंगे, 2a + 7 से 2a + 7 दोनों के दोनों कैंसल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ कि नहीं आई? अगर ये चीज कंफर्म हुई तो सर अब हमारे पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, अब मेरे पास बचा 3a × 4, इतना ही बचा, क्योंकि ये कैंसल हुआ, ये कैंसल हुआ, तो क्या बचा 3a × 4। तो क्या करेंगे, अगर ये बचा तो 3 × 4 = 12a, क्या हो जाएगा 12a। ये आपका आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ, 12a आपका आंसर हुआ। ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो डिवाइड करोगे उस तरह तो लंबा हो जाएगा, कॉमन लेके करेंगे तो इजी में सॉल्व होगा। कंफर्म हुई होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताइए और हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सी नंबर क्वेश्चन है आपका, देखो ध्यान से। इस सी नंबर क्वेश्चन में गिवन है, देखो 9p² 9p² और ब्रैकेट में है 3r - 24। कंफर्म हुई बात। अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा, जहां पर डिवाइड दिख जाए फिर डिवाइड से अपॉन में कर देना है। जो डिवाइड के बाद नंबर लिखा है उसको अपॉन में नोट करो, तो ये हो जाएगा 54pq और ब्रैकेट में r - 8। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करने वाले हैं हम सर, करने वाले हैं यहां पर सर, हम यहां पर करेंगे 9p², 9 × p² को p × p लिखा जा सकता है कि नहीं भैया। 2 × 2 को ही क्या लिखते हैं हम सर, 2² लिखते हैं। जब दो सेम डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। मतलब 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2² हुआ। तो सर जब a का a से मल्टीप्लाई हुआ तो a² हुआ, तो फिर सर p का p से मल्टीप्लाई करने पर p² होगा। तो हम p² के प्लेस पर p × p लिख सकते हैं। समझते रहिएगा ध्यान से। तो हमने क्या किया, p × p, और सर यहां पर कोई भी साइन नहीं होता है अलजेब्रिक में, वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई। q × q लगाया। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, इन दोनों में आप ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। क्या कॉमन सर, 3r - 24 में कुछ कॉमन खोजने की बात की जाए तो दोनों में सर कॉमन 3 होगा। क्या कॉमन होगा, 3, क्योंकि 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24। 3 के टेबल में ही दोनों नंबर आते हैं, 3 के टेबल में 24 आता है। तो सर 3 कॉमन कर लिया हमने, क्या बचा, r - 8। क्या बचा, r - 8। बस आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। अगर आपने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया तो आंसर ऑटोमेटिक आपके पास चल के खुद आएगा कि भैया मैं आ रहा हूं, इतनी मेहनत नहीं करनी है। बस आप पेन चलाइए, थोड़ा सा माइंड खर्चा करिए। क्वेश्चन को टफ नहीं, सिंपल बनाना है। तब बनाओगे तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन। सिंपल वे में कैसे सॉल्व करना, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस करना कौन सिखाएगा, हम सिखाएंगे आपको। तो क्या होगा, यहां पर हमने जैसे ही 3 कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट में r - 8। r - 8, ये 3r - 8 किसके प्लेस पर आया, तो सर ये r - 8 और मल्टीप्लाई में 3, ये हमने 3r - 28 से जब 3 कॉमन लिया तब आया। कंफर्म हुई होगी बात। कहां से आया, ये आया 3r - 24 में से जब 3 कॉमन लिया तो r - 8 और आगे 3 कॉमन हुआ। ये चीज कंफर्म हुई या नहीं, कंफर्म हुई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो
ऊपर को हमने जितना तोड़ना था उतना तोड़ लिया, अब इसके आगे नहीं तोड़ सकते, हमारी क्षमता नहीं है तोड़ने की। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को देखते हैं, तो हम भैया 54 को ऐसे लिख देते हैं, P को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई Q ऐसे लिखा, और R-8 इनमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत अच्छा। अब क्या हुआ सर, देखिए अगर कुछ ऊपर नीचे एक जैसा दिखे तो उसको निपटा दीजिए, निपटा दें, निपटाइए। आइए भैया आइए, 9 के टेबल में 54 आता है, बिल्कुल आता है सर। 9 1 जा तो 9 होता है, पर 9 6 जा 54। सर एक पी से एक पी का निपटारा हुआ, सर एक क्यू से एक क्यू का निपटारा हुआ, R-8 से R-8 का निपटारा हुआ। तो अब बचा क्या हमारे पास सर, एक चीज और डिवाइड हो रही, ध्यान से देखिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। कंफर्म हुई होगी बात, ये चीज समझ में आई। पहले हमने 9 से 54 को डिवाइड किया, और 54 के बाद फिर ये हुआ, तो क्या किया हमने, 3 2 जा 6। अब हमारे पास बचा ऊपर क्या क्या बचा, 1 को लिखना नहीं है, P इंटू क्या बचा, Q, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचा सर, नीचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, तो आंसर क्या होगा, PQ अपान में 2। क्या आंसर होगा, PQ अपान में 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आया या नहीं। ये बात समझ में आई होगी कि हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर PQ अपान में 2 हो जाएगा। कैसे, यहां पर बचा था P तो हमने P लिखा, Q बचा तो Q लिखा, आगे यहां पर सब कट पिट गया तो काम खत्म हुआ। इधर 54 डिवाइड होकर के लास्ट में 2 बचा तो 2 लिख दिया, बाकी सब डिवाइड हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। P का Q के साथ मल्टीप्लाई PQ होता है, और अपान में 2 ये ऐसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक कंफर्म ही होगी बात। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, बस ध्यान से देखते रहिएगा क्या होने वाला है। देखो डी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या होगा, 72 सेम वैसे ही करना है, 72 XYZ ब्रैकेट में 6x माइनस 24, ये हुआ, अपॉन क्या करेंगे, और एक चीज है, क्या है, एक ब्रैकेट में और है 3y माइनस 18, क्या 3y माइनस 18, तब उसके बाद में अपॉन लगेगा, और नीचे लिखा है 108 ब्रैकेट में x माइनस 4 और ब्रैकेट में y माइनस 6, ये हुआ। ध्यान से समझो क्या क्या कर सकते हैं सर। हम कर सकते हैं इसमें 72 से तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि 72 एक नंबर है, इसका टेबल आप पता कर सकते हैं। एक्स वाई जेड को x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं सर, इतना कर दिया हमने। एक्स वाई जेड को तोड़ोगे तो भैया मल्टीप्लाई में है, तो x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं। थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहे हैं, क्या करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड। फिर आगे बढ़िए, इंटू लगाइए, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है सर, 6 दोनों में आ रहा है भैया। अब बार बार वहां साइड में नहीं लिखूंगा, कॉमन लेने की कोशिश करिए। क्या कॉमन होगा, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 की 6 3 जा 6 4 जा 24, तो 6 कॉमन हुआ, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस 4। यहां से 6 पूरा चला गया तो x बचा, यहां से 6 गया तो 4 बचा। अगले वाले में देखते हैं क्या बचेगा, इंटू 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, जब 3 कॉमन हुआ तो y माइनस 6, ये हुआ। अब तो नहीं कुछ कर सकते इसमें, अब नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर 108 है, इंटू x माइनस 4
x माइनस 4 और दूसरे में y माइनस 6। आपको दिख गया होगा क्या करना है, ये भी पता चल गया होगा। सर जो सेम है उनको कट करिए। इनको हमने कट किया, अब इनको कट करेंगे, कट कर दिया। सर क्या ये नंबर डिविजिबल है भैया, इसका जस्ट डबल करो, क्या ये हो जाएगा? सर दोनों टेबल का तो नहीं पता, पर दोनों अगर आपको 12 का टेबल आता होगा तो 12 सिक्जा 12 छंग 72, 12 सिक्जा 72 और 12 नाइन जा कितना होता है 108। ये चीज समझ में आई, कंफर्म हुआ। अब देखो ध्यान से, 3 से 9 डिविजिबल है तो 3 3 जा 9, कंफर्म हुई हमारी बात। ये समझ में आया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 से फिर कुछ कटने वाला है, 3 2 जा 6। बहुत बढ़िया, सब कुछ कट पिट गया। अब कुछ कट पिटने को बचा नहीं सर, यहां पर नीचे बचा 1। तो देखो क्या क्या बचा है हमारे पास। हमारे पास बचा 6, हमारे पास बचा x, हमारे पास बचा y और बचा z। ये चीजें बची। और क्या हुआ, यहां पर बचा 2 और आगे कुछ बचा और कुछ भी नहीं बचा सर, सब कट पिट गया। अपान में कुछ बचा नहीं सर, 1 बचा तो 1 का क्या करेंगे हम, देखो 6 2 जा 12 और x y z ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो भैया सब आपस में दोस्त हो जाएंगे। ये आपका आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आई होगी। अब देखो आगे, यहां तक कोई समस्या, ये चीजें कंफर्म हुई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ई नंबर क्वेश्चन, देखो ई नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार आप प्रैक्टिस करिए, मैं बताता हूं क्या करना है। जो आगे लिखा है और फिर कॉमन लेना है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अन्यथा आपका वही आंसर हो जाएगा। बस इस क्लास में क्या करना है, आपको पेशेंस बना के रखना है। इतना नहीं सर क्लास बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं और लंबी क्लास हो जाएगी और हमको सोना है या कुछ और काम करने हैं। थोड़ा सा इस क्लास में पेशेंस बना के बैठिए अच्छे से। क्या होगा, इस क्लास के बाद आपका अलजेब्रिक डिवीजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, उसमें फिर आपको नहीं सोचना पड़ेगा। देखिए चलते हैं, आंसर आया आपका, नहीं आया तो हम बता रहे हैं क्या करेंगे। हमने लिखा 7 ब्रैकेट में 3x प्लस 1, ये हुआ। फिर क्या लिखा, हमने लिखा 2x प्लस 5, दो चीजें लिखी। उसके बाद डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगा दिया। क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1। सर ये तो बहुत इजी है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। हाथ ऊपर करो भैया जिनको करना है। क्या हाथ ऊपर हुआ, बोलो कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है सर, यहां पर देखिए एक सब मल्टीप्लाई में है तो जो कॉमन दिखा उसको निपटा दिया, निपटा दिया। क्या बचा, निपटाने के बाद आप ध्यान से देखो, हमारे पास बचा 7 ब्रैकेट में 2x प्लस 5। तो भाई साहब आपका यही आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म हुआ। ये चीजें बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सब बच्चे सॉल्व कर सकते होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 51AB, 51AB ब्रैकेट में a प्लस 5 क्या है, b माइनस 4 और क्या हुआ, डिवाइड का सिंबल लगा है, अपॉन लगा दीजिए। 17a और ब्रैकेट में b माइनस 4। तो क्या करना है सर, देखिए जो सर कटने वाले हैं उनको काट दीजिए। क्या लिखेंगे, 15a इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस 5 और b माइनस 4 अपान में 17 इंटू a ब्रैकेट में b माइनस 4। सर जो एक जैसे हैं कट रहे हैं उनको काटिए। b माइनस 4 से b माइनस 4 का काम खत्म हो गया भैया। अगर b माइनस 4 से b माइनस 4 का काम खत्म हुआ तो क्या बचा सर, हमारे पास बचा
51 और एक चीज और कट रही सर, ए से ए का निपटारा हुआ और 17 त्रिजा 51। क्या बचा हमारे पास सर? हमारे पास बचा 3 इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस 5। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा सर 3b ब्रैकेट में a प्लस 5। ये आपका आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ? 3b ब्रैकेट में a प्लस 5। कंफर्म हुआ होगा। देखो ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कॉमन लेना है या जो सेम चीजें दिखे उनको काट पीट करके फिर आगे बढ़ के उनका आंसर लिख देना है, ये डिवाइड करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन है, देखो इतना बड़ा, बस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको। क्वेश्चन बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने क्या किया, 60x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये हुआ। और अपॉन में क्या लिखेंगे सर? अपॉन में हम लिख सकते हैं 105 एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो अब की बार बच्चों जल्दी से सॉल्व करना है, तो क्या सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का निपटारा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर का निपटारा कर दिया हमने। y प्लस जेड और z प्लस एक्स दोनों इक्वल थे, कट कर दिया। अब जो बचा नीचे लाते हैं, यहां पर बचा 60 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस वाई और क्या हुआ? नीचे बचा 105। दोनों के दोनों नंबर 15 के टेबल में आते हैं। किस टेबल में आते हैं? 15 का टेबल आपको पता होगा तो अच्छी बात है। 15 4 जा 60 और 15 7 जा 105। 15 4 जा 60 और 15 7 जा 105। तो क्या आंसर आएगा सर? आंसर हमारा आएगा 4z स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस वाई और अपान में 7। ये आपका आंसर होगा। कंफर्म हुआ कि नहीं? देखो बिल्कुल बस सिंपलीफाई करना है, क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, क्या ये क्वेश्चन आपसे होगा? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एच नंबर। बताइए क्या इसका आंसर आने वाला है। हो पाएगा? कैसे करेंगे देखो, 32 ब्रैकेट में m प्लस 5 और m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 और अपॉन में 8m प्लस 5। तो सबसे पहले जो सर इक्वल दिखा उसको निपटाएं। बिल्कुल, 8 4 जा 32, m प्लस 5 से m प्लस 5 का काम खत्म हुआ। सर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये हो गया m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3। कंफर्म हुई बात। अब ये चीज अगर समझ में आ गई है तो फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। अगर आप इनको कह रहे हैं फैक्टराइज कर ले जाते हो तो क्या कर सकते हो? आप इनको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। सर फैक्टराइजेशन, बेटा हमने एक फैक्टराइजेशन करके आपके इसी चैनल पर हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ फैक्टराइजेशन का टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल मैं फैक्टराइजेशन के एक दो स्टेप बता रहा हूं जिससे आप क्या करोगे, यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और समझ पाओगे। देखो फैक्टराइजेशन में जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लिखा हुआ है। तो बच्चा क्या करना है, यहां पर हमको एक्स स्क्वायर को देखना है, यहां पर इनके पास कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे,
तब इस साइन को छोड़ करके इन तीनों की बात करेंगे। मतलब 5x और प्लस का साइन और 6 जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर है, इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए। बट जो साइन यहां लगा है, अगर प्लस लगा है तो प्लस करने पर 5, अगर माइनस लगा है तो माइनस करने पर 5। कैसे देखो सर, इसके फैक्टर होंगे सर 3 इंटू 2। देखो भैया 3 2 जा 6 और 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को बस चेंज करना है, इसको लिखेंगे 3 प्लस 2 और x को बाहर प्लस 6। कंफर्म हुआ? अब मेरी बात सुनो, x का अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। दोनों में कुछ कॉमन हुआ। क्या कॉमन हुआ सर? दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो हमने लिखा x प्लस 3। इसमें क्या कॉमन हुआ सर? इसमें कॉमन हुआ 2 तो हमने लिखा x प्लस 3। दोनों में सेम एक ही जैसा बना। सर पूरे में एक कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन है x प्लस 3। x प्लस 3 क्या बचा? x प्लस 2। कंफर्म हुई बात? तो ये मतलब क्या हुआ, टर्म से उसको फैक्टर में चेंज कर देना या मल्टीप्लाई में चेंज कर देना फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। सेम इसी तरह देखो बच्चा, अभी जहां जरूरत पड़ेगी हम हर एक का बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन समझाएंगे। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 अपॉन में x प्लस 5। देखो यहां पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा सर, कॉमन मिलने के बाद एक तो कॉमन ही नहीं है और करेंगे कैसे, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं ऊपर वाले को। क्या ये इसी तरह लिखा है जो पीछे हमने किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। फिर मैं बोल रहा हूं कि वो पीछे क्लास देखिएगा जरूर, नहीं तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x को क्या लिखेंगे, अब 25 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 25 आ जाए पर ऐड करने पर 10 आना चाहिए। तो बिल्कुल सर 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5। 5 5 जा 25 और 5 प्लस 5 कितना होगा सर? 5 प्लस 5 10 होगा। तो हम 10 को लिख सकते हैं 5 प्लस 5 और x लिख दिया प्लस 25। समझते रहिएगा, ये कहानी यहां नहीं लिखनी है, यहां डायरेक्ट फैक्टर लिखने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। देखो फैक्टर ही करना इसमें टफ है, बाकी क्वेश्चन कितना इजी होगा आप समझ नहीं पा रहे होगे। दोनों में हमने कॉमन लिया x प्लस, यहां पर जब कॉमन हुआ x तो बचा x प्लस 5। x कॉमन हुआ इन दोनों में तो क्या बचा, x प्लस 5। और जब यहां पर 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 5। अब पूरे में कॉमन हुआ x प्लस 5 तो क्या बचा सर, x प्लस 5। क्या बचेगा, x प्लस 5। तो सर इसके फैक्टर जो बने वो क्या बने सर? सर इसके फैक्टर बने हैं यहां पर x प्लस 5 और दूसरे में भी क्या, x प्लस 5 और अपॉन में क्या आएगा, x प्लस 5। साफ साफ दिख रहा होगा सर, किसी को उड़ा सकते हैं। हाँ ठीक, दोनों सेम है तो हमने कट कर दिया। क्या बचा, x प्लस 5। कंफर्म हुआ? ये आपका आंसर आ चुका है। सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें क्या हो जाता, दोनों वैल्यू कट जाती, तब आंसर क्या आता। जैसे सर यहां पर लिखा है x अपान x, तो जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं लिखिएगा। कंफर्म हुई बात? ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे फैक्टराइज करके हम आंसर फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बी नंबर क्वेश्चन में फिर से फैक्टराइज करना है, बट अब की बार पैटर्न इन्होंने चेंज किया है। सर माइनस से क्या कोई खतरा होगा, तो m स्क्वायर माइनस 3m
+2 और डिवाइड बाई m-1, तो क्या करने वाले हैं समझो। सबसे पहले हम क्या करें, हम m स्क्वायर, किसका, m स्क्वायर -3m +2 के फैक्टर कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। इस माइनस या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस माइनस प्लस से फर्क पड़ता है, दो के ऐसे फैक्टर करने हैं सर कि ऐड करने पर 3 आ जाए या 3 हो जाए, तो 2 × 1, तो 2 1 जा 2 और 2 + 1 ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। तो सर हम 3 के प्लेस पर 2 + 1 पुट करने वाले हैं, क्या लिखेंगे, 2 + 1 m + 2। सर क्या अब भी इस माइनस का कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, भैया पड़ेगा। क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस का 2m और ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 1m + 2। वैसे 1m लिखते नहीं है पर लिख लिया समझने के लिए। इन दोनों में m कॉमन हुआ तो बचेगा m-2। क्या बचेगा, m-2। क्या, -1, इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, m-2। जब बाहर माइनस बैठा है तो अंदर प्लस हो ही नहीं सकता। कंफर्म हुई बात। जब ये प्लस है ये माइनस है, माइनस बाहर हुआ तो वो भी माइनस होगा। पूरे में m-2 हुआ कॉमन, क्या बचा, m-1। तो इनके प्लेस पर लिखेंगे m-2 और m-1 अपान में m-1। कुछ तो इक्वल दिखा होगा, बिल्कुल इक्वल दिखा सर। m-1 से m-1 क्या हुआ, कैंसल हुआ, क्या बचा, m-2। ये इसका आंसर होगा। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। ये आपका सॉल्यूशन है और इतने में क्या है, ये फैक्टराइजेशन किया गया है m² - 3m + 2 का। कंफर्म हुई बात, समझ में आई। देखो ये अगर आ गया तो ये आसानी से कर पाओगे, 2 लाइनों में आपका आंसर आ जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा हुआ है a² - 14a - 32 अपॉन में a + 2। तो अब भैया थोड़ा जल्दी से करेंगे। अब की बार माइनस वाला दिया गया है तो क्या करना होगा, यहां पर गिवन है a² - 14a - 32, मतलब 16 के ऐसे फैक्टर करो कि अब की बार माइनस करने पर 14 आए। तो सर 32 आता है 16 के टेबल में, 16 2 जा 32 और 16 - 2 हो जाएगा 14। तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर 14 के प्लेस पर लिखेंगे 16 - 2, a बाहर -32। ये हो जाएगा a² - 16a और माइनस माइनस +2a और -32, तो कॉमन करेंगे a, तो ये हो जाएगा a - 16। a - 16 हुआ, क्या बचा, ये +2 कॉमन करेंगे तो बचेगा a - 16। a - 16 कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, a + 2। कंफर्म हुई बात। तो इसके प्लेस पर क्या रखते हैं, a - 16, a - 16 और a + 2 अपॉन में a + 2। जो इक्वल दिखा उसको क्या करना है, कट कर देना है। तो a + 2 कट हुआ, क्या बचा, a - 16। अगर फैक्टराइजेशन आपसे हो पा रहा है तो मात्र आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। तो मतलब किस पर फोकस करना है, फैक्टराइजेशन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इन्होंने कहा है कि 6x² - 30x + 24 अपॉन x - 1।
अब की बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ सर, एक्स स्क्वायर के पास कुछ आया है, कोई समस्या नहीं भैया, कुछ कॉमन भी तो दिख रहा है तीनों में। ऐसा टेबल जो 6, 30 और 24, तो सर 6 कॉमन हो जाएगा। सबसे पहले प्योरिटी कॉमन लेना, क्योंकि पीछे कॉमन, अब पैटर्न चेंज हुआ है तो 6 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस 4 अपान में x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे सर, फिर से फैक्टर करना है, करिए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हो जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 5 आ जाए। अच्छा, आपकी बार ज्यादा कम वाले ज्यादा पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं सर। जब ऐसी कंडीशन पूछे तो क्या करते हैं, उस टेबल को एक टाइम रीड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया होता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो क्या करते हैं 6 1 जा 6, 6 1 7 हो जाता। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ये है तो इस पे ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा, x प्लस 4, तो यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1x प्लस 4, दोनों में कॉमन है x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, क्या होगा x माइनस 4। तो क्या बचा, -1 कॉमन लिया तो फिर से x माइनस 4, क्या करेंगे x माइनस 4, और क्या बचा x माइनस 1। तो इसका क्या फैक्टराइजेशन हुआ, x माइनस 4 और x माइनस 1। तो देखो क्या होगा भैया, 6 तो बाहर रहेगा, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं x माइनस 4 और x माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 1। तो क्या करना है, जो इक्वल दिख रहे हैं उनको कट करिए, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल हुआ, बचा 6 ब्रैकेट में x माइनस 4। ये आपका क्या होगा, ये सर हमारा आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात। फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नींद तो नहीं आ रही होगी, कोई थका हुआ तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं थकना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। नींद आ रही तो फिर थोड़ा बड़ा पानी पी लो, क्योंकि आगे क्लास अभी और है। क्या करना है, पानी पी के फिर हमारे साथ जुटना है। क्या करना है, देखो भैया 10 PQ और ये हुआ Q स्क्वायर प्लस 6Q माइनस 16 और अपान में 5P ब्रैकेट में Q प्लस 8। तो सर कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन अभी देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले इसके फैक्टर करें तो क्या करना होगा, देखो भैया Q स्क्वायर प्लस 6Q माइनस 16 के ऐसे फैक्टर करिए सर कि माइनस करने पर 6 आ जाए। तो करते हैं सर, क्या होगा Q स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6। क्यों भैया, क्योंकि 8 में 2 माइनस करने पर 6 आता है और यहां पर साइन माइनस का लगा हुआ है। क्या होगा, Q स्क्वायर प्लस 8Q माइनस 2Q, क्यों तो क्या होगा, Q कॉमन लिया तो बचा Q प्लस 8, माइनस 2 कॉमन होगा तो बचा Q प्लस 8, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन होगा और अंदर माइनस है तो प्लस में चेंज होगा। क्या बचा, Q प्लस 8 और Q माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, हम यहां पर लिखेंगे, देखो 5 2 जा 10, ये कैंसल हुआ, P से P कैंसल हुआ, बचा हमारे पास 2Q और ये Q स्क्वायर प्लस 6Q माइनस 16 के जो फैक्टर आए हुए हैं वो है Q प्लस 8 और Q माइनस 2। तो क्या लिखेंगे, Q प्लस 8 और Q माइनस 2 लिख सकते हैं, और अपॉन में Q प्लस 8। तो जो एक जैसे दिखे उनको क्या करना है, कट कर देना है। तो ये आपस में कैंसल हो गए, क्या बचा 2Q ब्रैकेट में Q माइनस 2। कंफर्म हुई बात, ये आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
क्या दिया गया है 5yz, 5yz और y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि डिवाइड के बाद तो अपॉन लगता है, क्या लिखेंगे 2y ब्रैकेट में y प्लस जेड। सर इनका फैक्टर कैसे करेंगे? तो मेरे शेरों क्या होने वाला है, देखो एक फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर कहीं पर दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर दिख जाएं और अलग अलग हो और तो उनको क्या लिख सकते हैं, एक में एक बार उनको प्लस में लिख दीजिए, उनका जो भी क्या जिसका स्क्वायर होता हो उनको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे यहां पर लिखा है क्या, हम यहां पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो सर इनको अच्छा लिखेंगे वाई प्लस जेड और एक बार वाई माइनस जेड। बिल्कुल सर यही करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 5 y से तो y का काम खत्म, z क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को y प्लस जेड और y माइनस जेड लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 2 ब्रैकेट में y प्लस जेड, तो y प्लस जेड y प्लस जेड कैंसल हुआ, क्या बचा 5z अपान और 2 बचेगा y माइनस जेड अपान में 2। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। क्या करेंगे, याद रखिएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को किस में तोड़ेंगे, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का यूज करके हमने इसके फैक्टर किए हैं। कंफर्म हुई बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर सेम वैसे दिया गया है, क्या होगा, यहां पर बोला गया है कि लिखना है 12mn और ब्रैकेट में 9m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर और ये हो जाएगा 4mn और 3mn प्लस 4n। सर यहां पर तो वैसे दिख रहा है, पर अगर 9 और 16 ना होते तो हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को m प्लस n और m माइनस n लिख सकते थे। बट सर इनके आने की वजह से क्या कुछ गड़बड़ होगी? नहीं, हमने कहा कि दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में हो और साइन बीच में माइनस का हो तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे। तो सर कैसे होगा, सर 9m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर ये दिया गया है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर होता है 3 का, m को ऐसे लिखो तो 3m का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस 16 को 4 और n तो 4n का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, a के प्लेस पर 3m, b के प्लेस पर 4n आया, तो क्या करेंगे 3m प्लस 4n और दूसरे ब्रैकेट में 3m माइनस 4n ये लिख सकते हैं। तो आइए यहां पर पुट करें, तो उसके पहले mn से mn का काम खत्म हुआ, 4 3 जा 12, तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखा 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा 3m प्लस 4n, क्या लिखेंगे 3m माइनस 4n, क्या हो जाएगा 3m प्लस 4n, जो इक्वल है उसको कट कर देते हैं, क्या इक्वल है 3m प्लस 4n इक्वल है, कट कर दिया, क्या बचा 3 ब्रैकेट में 3m माइनस 4n, ये आपका क्या हुआ आंसर। कंफर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो H नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी। सर देखो क्या होगा, यहां पर दिया गया है 8x स्क्वायर माइनस 48 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 6। सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। क्या होने वाला है, सर ऊपर कुछ कॉमन दिखा, क्या दिखा, कॉमन दिखा, सोचो सोचो क्या कॉमन दिखा आपको, कॉमन देख के बताइए कि इसमें क्या कॉमन आने वाला है।
क्या कॉमन दिखा? मिल गया होगा। कॉमन हमको मिला 8। क्या मिला? 8 कॉमन मिला। अगर 8 कॉमन मिला तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, और 8 6 जा 48 होता है, तो हमने लिख दिया 8 6 जा अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 6। वाह सर, इतना अच्छा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6 दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या बचा? 8। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ बस इतना ही जरूरी है, क्योंकि पैटर्न तो आगे बढ़ते रहते हैं, पर जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे सिंप्लीफाई हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, बस ये जरूरी होता है। फिर अगला पैटर्न तो आप सीख पाओगे, क्योंकि जब पीछे वाला ही नहीं क्लियर होगा तो आगे वाला कैसे आएगा। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 170 अपॉन में a माइनस 13, a माइनस 13। अब आपको ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 117 इसके फैक्टर करने होंगे, तो बिल्कुल करेंगे सर। क्या होगा? देखो, अगर बच्चा इसके फैक्टर आपको करने हैं तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि 117 किसी टेबल में आता है। टेबल याद होना बहुत जरूरी है। टेबल 20 तक तो आप पूरी तरह से रट लीजिए कि अगर कहीं से भी पूछा जाए तो आप टेबल में आप बता सको कि 9 5 जा कितना होता है, 19 7 जा, तो ये भैया 117 13 के टेबल में आता है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 13 प्लस करने पर 20 आए तो 13 प्लस 9, 13 में जब 9 ऐड करोगे 22, और 13 9 जा 117 होता है, तो ये ए हुआ प्लस 117। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 13a माइनस 9a प्लस 117। क्या होगा? फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो सर हो जाएगा a माइनस 13, और जब माइनस 9 कॉमन होगा, यहां पर जो इसके साथ होता है वही कॉमन होता है, राज की बात है, बताना नहीं। क्या होगा? 9 कॉमन किया तो बचा a माइनस 13, तो क्या हुआ? अब दोनों में कॉमन a माइनस 13, क्या बचेगा? a माइनस 9, तो इसके फैक्टर क्या आ गए? a माइनस 13 और a माइनस 9, तो हम यहां पर लिखेंगे a माइनस 13 और a माइनस 9 अपान में a माइनस 13। कंफर्म हुई बात? तो ये कैंसल हो जाएंगे। क्या बचा? यहां पर बचा a माइनस 9। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, p क्यूब प्लस p स्क्वायर माइनस 132p अपान में p और p माइनस 11। क्या होगा? हर जगह p लगा हुआ है, तो p का पहले निपटारा करते हैं सर। p क्यूब आ गया, तो देखो यहां पर हमने बताया था कि अगर कहीं पर सेम लेटर्स हो तो उनमें क्या कॉमन होता है? जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वो क्या होगा? हमारा कॉमन होगा। तो p यहां पर p की पावर 1 कॉमन कर लेते हैं। क्या बचा? 3 में से 1 चले गए, 2 बचे, तो p स्क्वायर, p 2 थे 1 बचेगा, माइनस 132 और अपान में p और p माइनस 11। p से p का खत्म, काम हुआ। अब p स्क्वायर प्लस p माइनस 132, p स्क्वायर प्लस p माइनस 132, भैया इनके फैक्टर करने हैं। तो ये क्या है सर? यहां पर तो कुछ नंबर नहीं, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, मतलब 132 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 132 के ऐसे फैक्टर होंगे, देखो भैया 132 के ऐसे फैक्टर 12 इंटू 11, और 12 प्लस 12 में जब 11 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 132 आने वाला है। तो p स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 p माइनस 132, तो p स्क्वायर प्लस 12p
-11p -132, इन दोनों में क्या कॉमन, p, तो बचेगा p + 12 और -11 कॉमन करेंगे तो p + 12। क्या आएगा आंसर, ये बचा p + 12 और p - 11। तो क्या फैक्टर आएंगे यहां पर, p + 12 और p - 11 अपान में p - 11। क्या हो जाएगा, p - 11 से p - 11 खत्म हुआ तो क्या बचेगा, p + 12। ये आपका आंसर है। कंफर्म हुई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, m की पावर 4। m की पावर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन कहेंगे क्या, m की पावर 4 -16 हमारे लिए क्वेश्चन अच्छा वही है जिसमें आपके माइंड का थोड़ा सा यूज हो। सर यहां कहां पर माइंड यूज हो रहा है, देखो हमको क्या लिखना है, m की पावर 4 -16 और अपान में m² + 4। तो सर क्या करेंगे इसमें, m की पावर 4 को हम इस पैटर्न में चेंज करेंगे, a² - b²। तो सर यहां पर दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। सर 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो m की पावर 4 को क्या करें, सर m की पावर 4 को पावर के ऊपर पावर लिखते हैं, स्क्वायर बन गया। m² का स्क्वायर 2 × 2 = 4 लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख दें, लिख सकते हैं। तो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे m² + 4 और m² - 4। तो क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा m² + 4 और m² - 4 अपान में m² + 4। तो इनसे इनका काम खत्म होगा, आंसर क्या बचेगा, m² - 4। तो बच्चों अभी हम इस m² - 4 को और सॉल्व कर सकते हैं इसी फार्मूले से। कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। m² - 4 को तोड़ सकते हैं, इसमें m² को m का होल स्क्वायर -4 को 2 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में m + 2 और एक ब्रैकेट में m - 2, ये भी लिखा जा सकता है इसको। कंफर्म हुई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो परेशान नहीं होना, बस एक और दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्लास लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, पर इस क्लास को देखने के बाद आपके अलजेब्रिक डिवीजन के जितने भी डाउट होंगे वो सब इस क्लास में आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 27z³ और 50z² -98 और अपान में 18z² 5y + 7। तो क्या होगा, देखो यहां पर 27 है, तो दोनों नंबर किसी ना किसी टेबल में आते होंगे, बिल्कुल आते हैं सर। 9 के टेबल में 9 × 2 = क्या 18, 9 × 2 = 18 और 9 × 3 = 27। भैया z² से जब डिवाइड करेंगे तो पावर हट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक z बचेगा। अब क्या करना है, तो सर यहां पर बचा हमारे पास, क्या बचा, ये हुआ 3 और z बचा। अब क्या हुआ, यहां से कुछ कॉमन ले लें, तो यहां से कॉमन सर 2 मिल रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद कुछ चेंजमेंट होगा, बचा 25z² -49। 2 कॉमन लोगे तो यही बचेगा, और यहां पर बचा 2 और ब्रैकेट में 5y + 7। तो देखो इनको कैसे तोड़ना है, 25 5 का स्क्वायर z को करेंगे तो z का स्क्वायर z² होगा 7। तो इनको लिखना है 3z, एक ब्रैकेट में 5y + 7 डायरेक्ट लिख रहे हैं मैं, और क्या होगा 5y
-7 और अपान में 5y + 7। तो जो सेम होंगे उनको क्या करना होगा, कट करना होगा। कैंसल हो गए तो आंसर क्या आया 3z और बचा क्या 5y - 7। ये आपका आंसर होगा। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहां से 2 कॉमन करने के बाद तब परफेक्ट स्क्वायर दिखाई पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा ध्यान से। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 3a² a⁴ - 1875 अपान में, देखो 3a² - 75, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन लेंगे। यहां पर a⁴ लास्ट का क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के जाइएगा। -3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और क्या 3 5 जा 15 अपान में जब 3 कॉमन करेंगे तो a² - 25 बचेगा और इसको अगर तोड़ेंगे तो देखो 6 25 का स्क्वायर होता है, 3 से 3 का काम खत्म। तो a² - 25 और a² + 25 अपान में a² - 25 क्या करेंगे, कट कर देंगे। आंसर क्या बचा a² + 25। ये आपका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई है तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है। फिलहाल हमने इसको बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश किया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, हम उस डाउट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ने चाहते हैं उस पर कमेंट करिए और हमको बताइए। थैंक यू।